हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th एनडीए और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल अंदाज में, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका कंटिन्यूएशन होगा। आज लेक्चर 4 पढ़ेंगे। लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल। सो प्लीज वॉच टिल द एंड, मेक अ गुड कमेंट, लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बोर्ड लेवल के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से तो हम पहले मेथड से चलते हैं। फर्स्ट मेथड में सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू जेड। तो ऐसी स्थिति में x इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन जेड। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dx अपॉन डी जेड बराबर साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड, यानी dx बराबर होगा कॉस जेड डी जेड। तो अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो साइन इनवर्स x dx था हम इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x के जगह पर z और dx के जगह पर लिख सकते हैं कॉस जेड डी जेड। अब यहाँ लगाते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो आप जानते हैं u इंटू भी का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और u और v मानने के लिए तरीका होता है आइलेट, यानी इन्वर्स, लॉगरिदमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इसमें से जो पहले आएगा वो u होगा और जो बाद में आएगा वो v होगा। तो देख रही है अलजेब्राइक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो यहाँ हम u बराबर z मान लेते हैं और v बराबर कॉस जेड मान लेते हैं। फार्मूला आपको याद होगा ही। अगर u इंटू भी का इंटीग्रेशन निकालना हो तो फार्मूला होगा u इंटू भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू भी का इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ u और v को हम प्रॉपर प्लेस पर पुट कर देते हैं। तो u के जगह पर हमारा हो गया, आपको देखिए z, और v के जगह पर हो गया cos z माइनस u का डिफरेंशिएशन यानी z का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और v का इंटीग्रेशन यानी cos z dz, इनका इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन हो गया है तो x के जगह पर z चला जाएगा, तब मिल जाएगा z इंटू कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड माइनस कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड डी जेड। यह हो जाएगा आपको जेड साइन जेड, अब माइनस साइन जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस जेड प्लस सी, यानी जेड साइन जेड प्लस कॉस जेड प्लस सी। अब फिर से वापस हम x पर चले जाते हैं तो z के जगह पर हमको क्या मिलेगा। देखिए z के जगह पर था साइन इनवर्स x और साइन z के जगह पर क्या था x, अब प्लस कॉस जेड। कॉस जेड क्या निकाल सकते हैं, देखिए अगर साइन z बराबर है x तो आप लिख सकते हैं कॉस जेड बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी आंसर हो गया आपका x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर हो गया। अगर ये ऑब्जेक्टिव रहता तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते थे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन में देखिए यहाँ इंटीग्रेशन आ गया z कॉस जेड, यहाँ एक लाइन में आंसर मिल जाता z कॉस जेड। पिछले 2 लेक्चर में हमने इस पर ट्रिक्स बताया था। एक बताया था इंटीग्रेशन ऑफ x साइन के एक्स का ट्रिक्स हमने बताया था। इसका वैल्यू होगा माइनस एक्स कॉस के एक्स अपॉन के अब प्लस साइन के एक्स अपॉन के स्क्वायर प्लस सी। और दूसरा शॉर्टकट बताए थे x कॉस के एक्स डी एक्स बराबर होगा x साइन के एक्स अब बाई के अब प्लस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के स्क्वायर।
तो यहाँ पर आपको देखिए मिल गया था, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको मिल गया था जेड कॉस जेड, ये जेड कॉस जेड, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख देते इंटीग्रेशन ऑफ जेड कॉस जेड डी जेड, ये फार्मूला पर आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, जेड साइन जेड अब प्लस कॉस जेड, के का वैल्यू 1 है, वही हमको मिल गया। देखिए यहाँ पर जेड साइन जेड प्लस कॉस जेड, और फिर दोनों को वैल्यू पुट कर देते। तो ये दोनों शॉर्टकट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम लेक्चर 2 और लेक्चर 3 अलग से बना दिए हैं, ताकि जब भी आपको दिक्कत हो इसको डिटेल में आप देख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया था एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स साइन इनवर्स एक्स अब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चूँकि 12th बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव है, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि इस टाइप का सवाल दे दे जो डायरेक्ट फार्मूला पर न रहे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको याद रहे, तो कम समय में आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। 100 सवाल है ऑब्जेक्टिव में, 85 बनाना है, इसलिए ध्यान देना है कि हम उसी सवाल को बनाएं जिसका आंसर हम कॉन्फिडेंटली जानते हैं। तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत मदद कर सकता है। 2 से 3 सवाल इसमें रह सकते हैं, 2 से 3 सवाल, और शॉर्ट में भी रह सकता है, तो दोनों ही तरीके से। आइए इसी सवाल को हम एक और दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। देखिए दूसरे मेथड से इसको करते हैं। पहला मेथड तो आपने देख लिया, पहला मेथड ही यूज कीजिएगा, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। सेकंड मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो आपको दूसरे बुक में मिलेगा, हर बुक में इसी प्रकार से मिलेगा। साइन इनवर्स एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो हम यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब हम 1 और साइन इनवर्स एक्स में दो अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं। तो u और v मानने के लिए आपको हमने क्या बता दिया था, आइलेट यानी इन्वर्स पहले होगा और अलजेब्राइक बाद में होगा। तो यहाँ आप u मान लीजिए साइन इन्वर्स x को और v मान लीजिए 1 को। तो u इंटू v का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन अब u के जगह पर हो गया आपका साइन इनवर्स x और v के जगह पर हो गया 1 इंटू डी एक्स माइनस u का डिफ्रेंसिएशन यानी साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब हम और इसको फर्दर आगे एक्सपेंड करते हैं, तो ये मिल जाएगा हमारा साइन इनवर्स x और डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू ये डी एक्स का इंटीग्रेशन हम पहले लिख लेते हैं x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम मान लेते हैं 1। अब x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक अलग से इंटीग्रेशन हो गया, इसको मान लेते हैं i, लेट i बराबर x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये अलग से हो गया इंटीग्रेशन, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x बराबर होगा डी जेड बाई डी एक्स, यानी x डी एक्स बराबर होगा माइनस डी जेड बाई 2। तो i बराबर हमारा होगा x डी एक्स के जगह पर माइनस डी जेड बाई 2 इंटू 1 बटा रूट जेड। तो आप माइनस 1/2 बाहर निकाल दीजिए, बच जाएगा डी जेड बटा रूट जेड, और भी इसको तोड़ दीजिए माइनस 1/2 डी जेड बटा रूट जेड का मतलब हो गया जेड का पावर 1/2, और भी इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं तो मिल जाएगा माइनस 1/2। आई जेड का पावर हाफ ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा जेड का पावर माइनस 1/2 डी जेड। अब ये हो गया x के पावर n का इंटीग्रेशन, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उस हिसाब से हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू जेड का पावर माइनस 1/2 अब प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 अब प्लस c।
यानी आप इसको लिख सकते हैं -1/2 इंटू जेड का पावर 1 - 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो मिल जाएगा -जेड का पावर हाफ, या इसी को आप लिख सकते हैं -√z, यानी -रूट, और जेड किसको माने थे 1 - x² से। तो अब फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से चलिए, तो 1 में हमारा क्या था, इंटीग्रेशन हमारा ये आ गया था 1 में, ये लाइन, इस लाइन को देखिए, इस लाइन में इसका जो इंटीग्रेशन आई माने थे उसको पुट कर देंगे, यानी हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx बराबर हो गया x साइन इनवर्स x माइनस, ये हो जाएगा √1 - x², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √1 - x² प्लस c। यही आंसर हमारा पहले भी था, x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x² प्लस c, ये आंसर हो गया। इस सवाल को आप देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स x dx, कॉस इनवर्स x dx। तो पहले मेथड से ज़्यादा आसान रहेगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा और लेंथी भी हो जाएगा। पहला मेथड में हमने क्या कहा था कि मान लीजिए कॉस इनवर्स x बराबर z है, तो x बराबर आपको मिल जाएगा कॉस z। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dz, और कॉस z का डेरिवेटिव हो जाएगा, कॉस z का डेरिवेटिव माइनस साइन z, यानी dx बराबर हो जाएगा माइनस साइन z इंटू dz। तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस इनवर्स x dx। तो कॉस इनवर्स x को हमने क्या मान लिया था z, और dx की जगह पर हमको क्या मिल जाएगा माइनस साइन z dz। अब माइनस बाहर निकाल लीजिए तो हो जाएगा z साइन z dz, और ट्रिक्स अगर आपको मालूम है तो तुरंत बना लीजिएगा, z साइन z का ट्रिक्स बता दिए थे, वहाँ से बना लीजिएगा। हम यहाँ बता देते हैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हुए, z साइन z में अब हो जाएगा u इंटू v का इंटीग्रेशन। तो u इंटू v में पहले किसको मानेंगे, आइलेट के हिसाब से, पहले इन्वर्स फिर लॉगरिदमिक फिर अलजेब्राइक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ अलजेब्राइक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो u बराबर हो जाएगा z और v बराबर हो जाएगा साइन z, क्योंकि अलजेब्राइक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो ये मिल जाएगा माइनस u इंटू v का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन, तो z का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, यानी ये हो जाएगा माइनस z इंटू साइन z का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस z, अब माइनस साइन z का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस z dz, यानी ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस z कॉस z, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस z का इंटीग्रेशन साइन z अब प्लस c। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, आपका हो जाएगा z का वैल्यू क्या था कॉस इनवर्स x, और कॉस z का वैल्यू क्या था x, ये देखिए कॉस z, अब प्लस साइन z का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉस z बराबर है x, तो साइन z बराबर होगा √1 - x², √1 - x², तो ये हो जाएगा √1 - x²। यहाँ पर कॉस z का वैल्यू x था, कॉस z का वैल्यू x था, तो आंसर आपको मिल गया x कॉस इनवर्स x प्लस √1 - x² और प्लस c। इसको बढ़िया से देख के जाइएगा, बढ़िया से, ये दोनों इंटीग्रेशन बहुत ही काम का चीज़ है। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन दोनों को बढ़िया से देख के जाइएगा। चलिए तीसरा इंटीग्रेशन देखते हैं टेन इनवर्स x का। टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन देखिए, थोड़ा सा खटखुट का आवाज़ आ रहा होगा, बगल में काम चल रहा है, सॉरी, लेकिन बनाइए, देखिए कंटेंट से मतलब रखना है। वीडियो कितना बढ़िया सुंदर ढंग से बनाया गया है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है कि कंटेंट कैसा है। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव के लिए, ये इंटीग्रल के लिए आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि टेन इनवर्स x बराबर है आपका z, टेन इनवर्स x को आप मान लीजिए z। तो ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा, x बराबर हो जाएगा टेन z,
x बराबर tan z। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dx बाई dz बराबर होगा सेक स्क्वायर z dz, यानी dx के जगह पर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर z dz। तो इंटीग्रेशन बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पर z और dx के जगह पर सेक स्क्वायर z dz। अब ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू भी का इंटीग्रेशन। इसमें u कौन हो जाएगा और v कौन हो जाएगा, तो आइलेट के हिसाब से z हो जाएगा अलजेब्राइक और ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्राइक पहले आएगा, u मान लेते हैं z को और v मान लेते हैं सेक स्क्वायर z को। फार्मूला आपको याद हो ही गया होगा, u इंटू भी का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होगा, u गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब हो जाएगा u आपका हो गया z इंटू भी यानी सेक स्क्वायर z dz माइनस u का डिफ्रेंशिएशन, तो z का डिफ्रेंशिएशन 1 और v का इंटीग्रेशन यानी सेक स्क्वायर z dz का इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन, यानी मिल जाएगा z। और सेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan z। tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो z tan z माइनस यहाँ हो जाएगा z सेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन tan z dz। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ cos x अब प्लस c। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं तो मिल जाएगा z tan z माइनस tan z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ cos x, नहीं इसमें माइनस हो जाता है, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos x। तो ये मिल जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस log ऑफ मॉड ऑफ cos x यानी cos z अब प्लस c। लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब और इसको आगे बढ़ाइए, z के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। z के जगह पर यह देखिए ऊपर में z के जगह पर tan इनवर्स x, यहाँ देखिए z के जगह पर tan इनवर्स x और x के जगह पर tan z, इस तरह का बात हो गया। तो tan इनवर्स x और tan z के जगह पर हो गया x प्लस log मॉड cos z को लिख सकते हैं 1 बटा साइन z, 1 बटा साइन z या नहीं 1 बटा सेक, 1 बटा सेक को कहते हैं cos। तो cos z बराबर हो गया 1 बाई सेक z, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस log ऑफ मॉड ऑफ 1 बाई सेक x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक x बराबर, तो आप देखिए सेक x का वैल्यू क्या मिला हुआ है हमको, देखिए tan z बराबर मिला हुआ है x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर z बराबर होता है सेक स्क्वायर z, यानी सेक z बराबर होगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर z यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इसको बढ़िया से फिर से देख लीजिए, सेक z मतलब सेक का वैल्यू निकालिए, तो सेक का वैल्यू क्या निकल गया, सेक स्क्वायर z। तो यहाँ tan z का सहारा लीजिए, tan z बराबर x था तो 1 प्लस tan स्क्वायर z बराबर होगा सेक स्क्वायर z, तो सेक z बराबर होगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर z और tan z का वैल्यू x था तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और भी इसका अच्छा आंसर लिख दीजिए, ये हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x प्लस log ऑफ, इसको ऊपर लेके चले जाइए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ हो जाएगा यहाँ, और जब ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, माइनस हाफ मिल जाएगा। अभी हो जाएगा x tan इनवर्स x, और यहाँ देखिए log m का पावर n, तो ये हो जाएगा n log m यानी -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। लॉग में हमेशा मॉड लगा के रखिएगा क्योंकि नेगेटिव का लॉग डिफाइंड ही नहीं होता है, यानी फाइनल आंसर हो गया x tan इनवर्स x -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इस तीन में से कोई एक सवाल जरूर पूछ देगा, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। तो हमने आपको अभी बता दिया, इसका रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे। पहला बता दिए हम लोग साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन,
दूसरा बताए cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन, और तीसरा बताए tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। 1 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए और तीनों का आंसर लिख करके दिखाइए और फिर मेरे आंसर से मैच कराइए। मिला लिए आंसर? हाँ, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होगा x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन होगा x कॉस इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। और टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होगा x टेन इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, आप 3 और अलग अलग इंटीग्रेशन है, उसको आप घर में बनाइएगा। कॉट इनवर्स x का इंटीग्रेशन, सेक इनवर्स x का इंटीग्रेशन और कॉसेक इनवर्स x का इंटीग्रेशन। इस तीनों को आप घर में बनाएंगे इसी प्रकार से जैसे हम अभी बताए हैं, तो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप पूरा प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप परफेक्ट नहीं होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जहाँ तक संभव हो सके मदद कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।